नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी की एक कविता गांव का सांझ पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि गांव के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मेरा गांव है और उस गांव में क्या क्या है, गांव में किस तरह से दोहन हो रहा है, किस तरह से जंगल कट रहे हैं, किस तरह से टोंगरी जो है, पहाड़ जो है किस तरह से कट रहा है, विकास के नाम पे किस तरह से गांव का दोहन हो रहा है, उसी को इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वह दिखाने का प्रयास किए हैं। ये गांव का सांझ जो कविता है वह रविंद्रनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग रविंद्रनाथ राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, उसकी जीवनी के बारे में। उसके बाद हम लोग इस कविता का हिंदी अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पांडे रविंद्रनाथ राय। अब पांडे रविंद्रनाथ राय कौन है, इसके बारे में देखते हैं। पांडे रविंद्रनाथ राय की नागपुरी कविता और कहानी जोहार, बनफूल, नागपुरी, कंचनार, शंखनाद आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब पत्रिका जो है, शंखनाद हुआ, कंचनार हो गया, नागपुरी हो गया, बनफूल हो गया। बनफूल जो है दोस्तों, ये आप लोगों का उत्पाद सिपाही में के सिलेबस में इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको पूरा उत्पाद सिपाही वाला जो भी है सिलेबस, ये पूरा पूरी बनफूल डाला हुआ है। तो इन सब पत्रिकाओं में प्रकाशित है किनकी कविता, तो पांडे रविंद्रनाथ राय की। आगे देखते हैं। रांची। रांची के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राय का जन्म पहाड़ कंडरिया रांची में पांडे कृष्ण नाथ राय के परिवार में संवत एक ईस्वी होता है दोस्तों, संवत 2008, और अगर उसको ईस्वी में कहेंगे तो 1991 ईस्वी में हुआ है। रांची के थे, रांची के कहाँ, तो कंडरिया में, ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था, कृष्णनाथ राय था, ठीक है। और जो पांडे रविंद्रनाथ राय जो है वे वरिष्ठ अधिवक्ता थे। अधिवक्ता का बोले तो, ठीक है दोस्तों, अधिवक्ता बोले तो वकील। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इनके शब्द, चित्र, कविता, नाटक, रूपक आदि आकाशवाणी रांची से प्रसारित होते रहते हैं, और ये आकाशवाणी रांची में भी अपना प्रकाशन देते हैं, ठीक है। प्रकाशित होते रहते हैं, प्रसारित होते रहते हैं, ठीक है। प्रसारित जो आकाशवाणी है उसमें इनकी नाटक जो है, कविता है या चित्र है या रूपक जो है, ये सब प्रकाशित होते हैं, प्रसारित होते हैं। इन्होंने नागपुरी कविता को नया क्लेवर देने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। नया क्लेवर अर्थात नया आयाम देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग, अब इनसे यहाँ से पता चल रहा है कृष्णनाथ राय जो है इनके पिता हैं। इनके पिता पांडे रविंद्रनाथ राय के। अब इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है उसको हम लोग देखते हैं, गाँव कर सांझ, ठीक है। गाँव कर सांझ, गाँव कर सांझ अर्थात गाँव में शाम किस तरह से है, उसी शाम के बारे में यहाँ इस कविता में वर्णन किया गया। गाँव कर सांझ जैसे कोई बांझ, मुरली टोंगड़ी उजड़ल बन पतरा, मोर गेलै सभे। अब कौन मोर गेलै सभे, उसको देखते हैं। मछली और खखरा उटैक के धरती उकर चीरे लसीना, तेव नहीं पावे भैर पेट कोनो दीना। नागपुर कर धरती उगले ल सोना, पतरी के असरा में सियत है दोना। नागपुर कर गीत कहाँ हेरात है। यहाँ पे डोकच कर दिया है सोचो, ठीक है। डोमकच होगा, यहाँ मिस प्रिंट है, ठीक है। इसको डोमकच आप लोग कर लीजिएगा, डोमकच, ठीक है। यहाँ पे ये डोमकच हो जाएगा, यहाँ डोकच दिया हुआ है, इसको आप लोग डोमकच कर लीजिएगा, डोमकच, ठीक है। डोमकच, डोमकच, लुझरी, डोमकच, लुझरी, लहसुआ सबे तो बेचा थे। क्या है, सभी बेचा रहा है। सभे तो बेचा थे उदास लटकल, मूरत है सांझ जैसे अंधारी राती सिसके कोई बांझ, ठीक है, बांझ। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं,
शब्द का हम लोग मीनिंग समझते हैं। बांझ का मतलब ऐसी औरत जो कभी माँ नहीं बन सकती है, ठीक है, उसको हम लोग बांझ कहते हैं। अंधार का अर्थ होता है अंधेरा। मूरत का अर्थ होता है मरना। सांझ का अर्थ क्या होता है? शाम का समय, ठीक है। लटकल का अर्थ होता है लटकना। बेचात का अर्थ होता है बेचना, ठीक है। और ये सब तो आपका क्या है? लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। हेरात का अर्थ होता है भूल जाना, गुम हो जाना, ठीक है, गुम हो जाना। सियत का अर्थ होता है सिलना, सिलाई करना। पतरी का अर्थ होता है, जैसे पहले क्या होता है, देहातों में, गांव में पैसा कम होता था तो लोग प्लेट के जगह में पत्ता का पतरी बना के उसी पे खाना खाते थे, ठीक है। इसी तरह से पत्ता को सील देते थे और उसी को पतरी बोलते हैं। आसरा का अर्थ होता है क्या? इंतज़ार करना। चलिए आगे देखते हैं। उगलेगा, उगले का अर्थ होता है निकलना, ठीक है। निगल मतलब उलग देना, मुंह से बाहर फेंक देना या धरती से निकल जाना। भर पेट अर्थात भरा हुआ पेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चीरे का अर्थ होता है चीरना, फाड़ना, ठीक है। उटके का अर्थ होता है खोदना। मछली का अर्थ होता है मछली। खखरा का अर्थ होता है खखराही। और उजड़ल का अर्थ होता है उजड़ना, ठीक है, उजड़ना। और पतरा का अर्थ होता है वन पतरा, तो वन का मतलब होता है जंगल और पतरा का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। मुरली का अर्थ होता है मुरली, ठीक है, अर्थात टकला, ठीक है। मतलब कि मिट जाना, बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसी को मुरली कह रहे हैं, ठीक है। और टोंगरी का अर्थ होता है पहाड़, टोंगरी का अर्थ पहाड़, ठीक है। और बांझ का अर्थ हम लोग देख चुके हैं, सांझ का देख चुके हैं। तो इस तरह से एक एक वर्ड का हम लोग हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसका हिंदी। गांव कर सांझ जैसे कोई बांझ। गांव का जो क्या है, गांव का जो सांझ है, शाम का समय है, वो किस तरह से लग रहा है? जैसे कोई क्या है, बांझ है, अर्थात जिसकी आगे कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जिसकी ज़िंदगी अकारत है। क्यों? क्योंकि माँ, औरत का एक सबसे खुशनसीब पल जो है वह माँ बनना है। और जिस औरत जो माँ नहीं बनता है उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से ये शाम जब खुशनुमा शाम नहीं है तो इस शाम का कोई महत्व नहीं है। मुरली टोंगरी उजड़ल बन पतरा, मोर गेलै सभे मछली और खखरा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? मुरली टोंगरी अर्थात जो पहाड़ था वह इतना कट छट गया है विकास के नाम पे। लोग विकास के नाम पे, घर बनाने के नाम पे इससे पत्थर काट काट के, जो पहाड़ इस तरह से था उसको काट के यहाँ कर दिया है, ठीक है, ये काट के ले गया है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? मुरली हो गया, अर्थात क्या हो गया? ठुठली हो गया, ठीक है। मुरली अर्थात घिस जाना या काट के ख़त्म कर देना। तो इस तरह से जो पहाड़ है वह क्या हो गया है? मुरली हो गया है। उजड़ल बन पतरा, और जो उजड़ भी गया है, क्या उजड़ गया है? उजड़ गया है तो वन को उजाड़ दिया है, अर्थात वन से सारे पौधों को, पेड़ पौधों को क्या किया गया है? काट दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ सारे झाड़ियों को भी साफ कर दिया गया है। किसके नाम पे? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे ही हो रहा है। इसी को यहाँ पे कवि दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और जब इस तरह से वन और पतरा और जो भी पहाड़ है ये सब खत्म हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है? मर जा रहा है। क्या मर जा रहा है? मछली और जो खखरा है ये सब क्या हो रहे हैं? इसी ये सब के हटने से इन लोगों की मृत्यु हो जा रही है। आगे देखते हैं। उटैक के धरती उकर चीरे लसीना, तेऊ नहीं पावे भैर पेट कोनो दीना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा उटैक के धरती, अर्थात धरती में इतना मेहनत करने वाले, यहाँ पे किसान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि किसान किस तरह से धरती में मिट्टी का खुदाई करके काम करते हैं। अर्थात मिट्टी को क्या करते हैं? मिट्टी को उठकते हैं। मिट्टी को किससे उठकते हैं? हल वगैरह से उठकते हैं और उसका सीना को चीरते हैं,
देखते हैं, सीना को चीर देते हैं, अर्थात उसके सीना को फाड़ देते हैं। क्यों फाड़ देते हैं? क्योंकि मिट्टी को पलटने से ही वह उपजाऊपन होता है, क्या होता है, मिट्टी ढीलापन हो जाता है और कोई भी फसल उसमें अच्छी उपज देता है। इसी वजह से वे धरती की जो मिट्टी है उसको क्या कर रहे हैं, उटक रहे हैं और चीर रहे हैं। उसमें भी किसी किसी दिन ऐसा होता है इस किसान को कि भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता है। इस तरह से किसानों की स्थिति हमारे इस नागपुर की धरती पे दयनीय हो गई है। आगे देखते हैं। नागपुर कर धरती उगले ल उगलेगा सोना, पतरी के असरा में सियत है दोना। और नागपुर की जो धरती है वह क्या करेगा, उगलेगा सोना। नागपुर की धरती जो है वह सोना निकलेगा। ऐसा नागपुर की धरती है, ऐसा मूल्यवान धरती है, यहाँ खनिज संपदा से लैस है। इस कारण से यहाँ की धरती जो है वह सोना निकालेगा। और पतरी के असरा में, अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है, पतरी के असरा में, पतरी जो है अर्थात खाना के इंतज़ार में, असरा का अर्थ होता है इंतज़ार। खाना के इंतज़ार में हम क्या कर रहे हैं, पतरी सी रहे हैं। ठीक है, पतरी सी रहे हैं, पतरी मतलब दोना सी रहे हैं। ठीक है, कि दोना में जिस तरह से हमें कुछ मिल जाए कह के हम क्या कर रहे हैं कि पतरी के आसरा में हम क्या सी रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, दोना बना रहे हैं कि दोना में हमको कुछ मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। नागपुर कर गीत कहाँ हेरा थे, डोमकच लुझरी लहसुआ सभे तो बेचा थे। और आगे कवि कह रहे हैं कि नागपुर का जितना भी गीत था सब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गुम हो जा रहा है। इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस विकासनुमी दुनिया में नागपुर का जो गीत, नागपुर की जो शोभा बढ़ाता था वह गीत कहीं गुम हो गया है। और आज के दौर में क्यों गुम हो गया है? क्योंकि डोमकच जो है, लुझरी है और लहसुआ, ये सारे नृत्य और गीत जो है वे सब क्या हुए हैं, बिक गए हैं। अर्थात इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होके इसका नाम परिवर्तित हो गया है और इस कारण से ये क्या हो रहा है, बिक जा रहा है। उदास लटकल मोरत है सांझ। और क्या है, जब ये सब बिक गया तो उदास और लटका हुआ है, क्या है, शाम जो है यह एकदम उदास है, दुखी भरा है कि ना वहाँ किसी प्रकार का कोई खुशी चीज़ है ही नहीं। इस तरह की शाम हो गई है। आगे देखते हैं। जैसे अंधारी राती सिसके कोई बांझ। और इस तरह से शाम जो है उदास भरा हो गया है, जिस तरह से कोई बांझ जो औरत होती है वह किस तरह से अपनी अपनी हालात पे क्या करती है, सिसक सिसक के रोती है। उसी तरह से ये जो अंधेरा रात वाला जो शाम है वह अंधारी रात में इसी तरह से उदास और लटका हुआ मर रहा है या पड़ा हुआ है। अर्थात एकदम दुख भरा शाम हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग गांव कर सांझ का हिंदी अनुवाद देखें। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब का जखीरा आपको अभी मैं कराने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं नागपुरी कविता गांव कर सांझ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, कविता में गांव का सांझ का लखे है। गांव का सांझ किसके तरह है, तो किसके तरह है, एक बांझ से कंपेयर किया गया है। बांझ औरत किस तरह से बेकार हो जाती है, अर्थात उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, किस तरह से दुख भरा उसका ज़िंदगी दिखता है। उसी तरह से गांव का जो शाम है, शाम का जो समय है वह भी इसी की तरह उदास दिख रहा है। दूसरा, कविता के अनुसार बांझ माने का होएला। तो कविता के अनुसार बांझ का मतलब आपको बताना है। बांझ का मतलब होता है जे कहियो माँ नहीं बन सकेला। ठीक है, वैसी औरत जो कभी माँ नहीं बन सकती है उसी को बांझ कहा जाता है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। कविता के अनुसार गांव में का मुरली रहेला। क्या जो है वह क्या होता है, मुरली होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो क्या मुड़ा हुआ होता है दोस्तों, टोंगरी, पहाड़ जो है उसको लोग क्या करते हैं, मुड़ देते हैं, अर्थात काट के ख़त्म कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। कविता कर अनुसार वन पतरा कैसन हो गेले हैं। वन और पतरा जो है वह कैसन हो गया है दोस्तों, उजड़ गया है, ठीक है, उजड़ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। कविता में केकर मोरे के बात हुई है। कविता में किसका मरने का बात हुआ है। जब जो वन है और जो पतरा है वह उजड़ गया है तो उससे कौन लोग मर रहा है, मछली और खखरा दोनों मर रहा है दोस्तों, ठीक है। मछली अर्थात मछली और खखरा अर्थात खखरा ही, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, मर रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। धरती के उटक के और उकर सीना चीर देवे देवो तब कहानी मिलो ना। ठीक है, धरती को जो है उसका क्या करते हैं, उटकते हैं, उसका मिट्टी को पलटते हैं, उसका सीना को चीर के मिट्टी को पलटते हैं, तब भी किसी न किसी दिन क्या होता है, भर पेट खाना तक नसीब नहीं होता है। इतना मेहनतकश इंसान को भी इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस विकास भरी दुनिया में भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। इस तरह से गरीबी का आलम छाया हुआ है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कविता में कहाँ कर धरती सोना उगलेला। कहाँ का धरती सोना उगलेगा, तो हम लोग देख चुके हैं नागपुर का धरती, ठीक है। नागपुर का जो धरती है वह सोना उगलेगा। पतरी कर असरा में सियत है दोना में पतरी माने का होएला। पतरी का मतलब बताना है दोस्तों। पतरी का मतलब होता है, क्या होता है, भात, खाना, ठीक है। खाना के बारे में पतरी जो होता है वो खाना के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि प्लेट सिस्टम होता है कि 800 रुपये प्लेट, 900 रुपये प्लेट। तो प्लेट का मतलब सिर्फ खाली प्लेट नहीं होता है, उसमें जो खाना होता है वो काउंट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से यहाँ प्लेट का मतलब, पतरी का मतलब भात होगा, खाना होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कविता कर अनुसार हेरात माने का होएला। कविता के अनुसार हेरात माने, तो हेरात के माने क्या होता है, भूलना, छिपना या लुकना होगा दोस्तों, ठीक है। लुकना नहीं, लुकना यहाँ पे कर दीजिएगा, लुकना। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। भूलना या कोई चीज़ छिप गया है या कोई चीज़ क्या हुआ है, लुक गया है, छिप गया है, एक ही चीज़ हुआ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरा गया है, ठीक है, भुला गया है। तो आंसर सभी हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो हेराना का अर्थ क्या होता है, भूल जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। कविता कर अनुसार का बेचात है। कविता के अनुसार क्या बेचा रहा है, डोमकच बेचा रहा है, लुजरी बेचा रहा है और लहसुआ भी बेचा रहा है, अर्थात सभी बेचा रहा है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। कविता कर अनुसार कौन उदास लटक के मोरत है। कौन उदास लटक के मरत है दोस्तों, तो सांझ जो है वह उदास है, ठीक है। उदास जो है वह लटक के मर रहा है, कौन, शाम अर्थात सांझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। कविता कर अनुसार अंधार राती कौन सिसके लायक है। कौन जो है वह अंधार के रात, अंधेरी रात में कौन सिसक रहा है, तो एक बांझ औरत जो है वह सिसक रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। गांव कर सांझ कविता कर कवि कौन है का। गांव कर सांझ कविता का कवि कौन है दोस्तों, तो हम लोग अभी देख चुके थे, अधिवक्ता भी ये रह चुके हैं। तो पांडे रविंद्रनाथ राय जो है वह इस कविता के क्या है, कवि हैं। पांडे रविंद्रनाथ राय कवि के साथे साथे और का है का, तो और क्या है सो दोस्तों, अधिवक्ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। रविंद्रनाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुई रहे। रविंद्रनाथ राय का जन्म जो है वह कहाँ होता है, तो 1951 में कंडरिया में होता है दोस्तों, ठीक है। 1951 में कंडरिया गांव में होता है, याद रखिएगा 1951 में कंडरिया गांव में होता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कृष्णनाथ राय केकर बाप रहे। कृष्णनाथ राय जो है वह किसके बाप थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन कुमारी बासंती,
दूसरा ऑप्शन उमेश नंद तिवारी, तीसरा सीडीसी और चौथा पांडे रविंद्रनाथ राय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रविंद्रनाथ राय का जन्म कब होले रहे, तो 51 में हुआ था, हम लोग देख चुके थे। उसकी जीवनी जो देख रहे थे उसको 51 देखे थे, ठीक है। अब 51 में कहाँ, तो कंडरिया में, देख लीजिएगा, अभी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए 1951 में कहाँ, कंडरिया में, और कंडरिया कहाँ है, रांची में है। तो इस तरह से आप लोग एक एक वर्ड को देखिएगा, होने से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग सुबह में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।